हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल्वर 3888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वेलकम टू माय चैनल, और जो ओल्ड वन है, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ you are new on the channel and you didn't subscribe the channel yet, तो please subscribe the channel. And I love you all. Keep supporting me, keep sharing my channel videos. Just because of my hectic routine, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है, टाइम स्पैन जो है उसके अंदर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। बस दुआ करते रहिए कि मेरी वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा हेक्टिक चल रहा है। मैं उस रूटीन के साथ साथ इन वीडियोस को भी मैनेज कर सकूं। और आप सब लोगों की मोहब्बत और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी सपोर्ट है, बस इस तरह सपोर्ट करिए। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माय चैनल। तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट्स सी के आपके लिए कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। सो गाइस, आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। रीडिंग किसी भी तरह से जो है वो आ सकती है, ठीक है। आपने जो है वो रीडिंग को जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। जिस तरह जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उसी तरह रखना है। और मैं तो टॉपिक सिलेक्टिव लाई हूँ, एज यू ऑल नो कि सम टाइम रीडिंग कुछ और ही आती है, तो विच इज मीन के आपके लिए वो रीडिंग उस वक्त का मैसेज है, ठीक है। और लेट्स सी के हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो पहले तो मैं देखूंगी कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है, एंड देन देखूंगी कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और उसकी क्या एनर्जी है, ठीक है। तो लेट्स सी, आपने अपने सेंटर जो भी पढ़ना चाहते हैं अपने रिलीजन के मुताबिक प्लीज आप वो पढ़ लीजिए। और मैं अपनी रिलीजन के मुताबिक जो भी पढ़ती हूँ वो पढ़ लेती हूँ। लेट्स सी कि क्या है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपकी अपनी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ये है आपकी एनर्जी, ये है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। वो कौन है, वो क्यों कर रहा है, ठीक है। और बाकी फिर जो है वो रीडिंग को मैं इसके मुताबिक बढ़ाऊंगी। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है, और उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप किस फेज में चल रहे हैं। ओके, दिस इज द टेम्परेंस, वेरी गुड। दिस इज द बाय द वे मेजर आर्कना। तो गाइस, आप तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे चीजों के बीच में बैलेंस कर रहे हैं, हार्मनी लेके आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। और एंजल्स की तरफ से यू आर हाईली हाईली प्रोटेक्टेड एंड हाईली गाइडेड आप, ठीक है। आप जो है वो बहुत ज्यादा पीसफुल पर्सन हो सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा जो है ना वो एक टेम्परेंस की एनर्जी के अंदर है, यानी कि बिल्कुल बैलेंस और हार्मनी लेके चलने वाले चीजों के बीच में। और बहुत ही ज्यादा ना मतलब हर एक को देने वाले हैं। वो इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। और आपका दिमाग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। और आपकी जो करंट एनर्जी है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा आउटशाइन कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी आप मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी आप नजर आ रही है। और सेकंड नंबर पे आप एंजल्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे विंग्स नजर आ रहे हैं। एंड यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन बाय द वे, इफ आई विल से, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है वो कौन है। Okay, guys, here is the person who is the king of soul की एनर्जी के अंदर। This person is very much clever by the way. This is a person जो कि अपनी मर्जी करने वाला है, जिद्दी भी हो सकता है, थोड़ा दिमाग का तेज लग रहा है। Might भी आपको दे, he just want to trap you somewhere, ठीक है। और माइंड गेम्स आपके साथ कर सकता है, ठीक है। और आपसे उम्र में काफी बड़ा लग रहा है मुझे। आई मीन दिस इज पर्सन हु इज अराउंड 65 की से नीचे हो सकता है, 40 से 60 के बीच में हो सकता है, ठीक है। मतलब इट इज अ मैरिड पर्सन, ठीक है, आई मस्ट से। और थोड़ा सा ना शातराना तरीके से चलने वाला पर्सन है ये, ठीक है, जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। माइट बी ही वांट टू ट्रैप यू समवेयर, लाइक आपको जो है ना वो उसके अंदर देखना चाह रहा है कि माइंड गेम्स करने के चक्कर में है, ठीक है। और थोड़ा दिमाग का भी तेज है ये। और कोई ना कोई पर्सन है, कोई मेल है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। अब तो रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ क्लैरिटी चीजें जो है ना वो निकाले। अब देखते हैं कि ये पर्सन क्यों कर रहा है। अच्छा, बाय सम टाइम ऐसा होता है कि किंग ऑफ सोड आ गया, डजंट मीन के मेल ही हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी फीमेल पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ मेल ट्रेड्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ से देखते हैं कि क्या सीन है।
ये क्यों कर रहा है आपके लिए? ओ माय गुडनेस गाइस, यहाँ पे है जी 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंट, आपकी है हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ से बहुत ज्यादा ये बंदा जो है मुझे लग रहा है कि जेलस है। ठीक है, ही वांट टू नो द ट्रूथ अबाउट यू। आई रियली डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज थोड़ा सा एनवियस लग रहा है। अगर खातून है तो भी मुझे बहुत ज्यादा एनवियस लग रही हैं। आपकी फैमिली स्टेबिलिटी से, आपका काम करने से, आपकी हैप्पी अबंडेंट होने से ये बंदा बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना एनवियस सी फीलिंग मुझे लिटरली आ रही है। तो ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। विद द 4 ऑफ सोर्ड के साथ, 4 ऑफ वॉन्ड के साथ, आई मीन दिस पर्सन रियली वांट टू हर्ट यू। लाइक इसको आपकी स्टेबिलिटी से मसला है, आपकी हैप्पी और अबंडेंट लाइफ से मसला है, आपकी खुशहाली से मसला है। इवन इफ यू आर द वॉन्ड का कार्ड जो होता है ना, ये आपके एक्शंस, आपके काम की चीजों को बताता है। द वे यू डिड योर वर्क, द वे you communicate with the people, the way you are doing the things so amazingly, this person is getting annoyed on it that आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज आप तो टेम्परेंस के साथ हो, आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता है। बट जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, दिस इज अ पर्सन, ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी, हट धर्म चलने वाला और सीधी बात वाला, ठीक है, और बहुत ज्यादा वांट टू कम टू नाउ द ट्रूथ अबाउट यू। आई डोंट नो व्हाई दिस, इसको क्या हुआ है, लेकिन विद द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इन चीजों को कैसे कर लेते हो, आपकी फैमिली के बारे में। फैमिली नॉट इन दैट सेंस के पर्सनल लाइफ, बट वांट टू नो दैट आप कितना खुशहाल कैसे हो, आप हाउ डू यू कम टू नो, आप कैसे कर लेते हो, ठीक है, आप इतना एंजॉय कैसे कर लेते हो, आप इतना स्टेबल कैसे हो, ये इसको थोड़ा कीड़ा काट रहा है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। हाय गाइस, अपना सबका हाथ निकाल दें। यस, विद द एस ऑफ कप के साथ, माइट बी दिस पर्सन इज रियली इनटू यू, माइट बी दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू फॉर पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और शायद ये आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो इसके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं। माइट बी दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरी विद यू। ठीक है, अपना लव ऑफ अटेंशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस चीज के बारे में कैसे आके आपके बारे में करे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जाहिर है भी जब समझ नहीं आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बैलेंस और टेम्परेंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो, तो जब आप उसकी इस चीज को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हैं एंड ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, और इसको फिर ये मसला होना शुरू हो जाता है कि दैट आप इसको कैसे लेके चलोगे। तो ये फिर ना मतलब माइंड गेम्स करता है आपके साथ, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि कुछ लोगों के लिए यू हैव टू लिटिल केयरफुल अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज ये आपको प्यार और मोहब्बत के झांसे में देख के ना माइंड गेम करेगा। ठीक है, तो अगर ये आपके लिए प्रपोजल लेके आ जाए तो एक बात याद रखिएगा, दिस पर्सन इज दिखाने में शायद इमोशन इसके बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा माइंड गेम भी करेगा जब इसको जरूरत पड़ेगी। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के मामले में अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा एनवियस भी मुझे लग रहा है जो आपके लिए कर रहा है। इसको ना मसला है आपका बैलेंस होने से, आपका ग्राउंडेड होने से, आपका इतना खूबसूरत और इतना अबंडेंट होने के बावजूद इतना ग्राउंडेड होना ना वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है इसको मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज नजर आ रही हैं, जितने मैसेज चैनल हो रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द लवर्स, ओ माय गॉड, यस गाइस, हियर इज द पर्सन, द लवर्स का कार्ड आ गया है। भाई कोई ना कोई आपसे बहुत शदीद वाली मोहब्बत करता है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू नो कि आप चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे द लवर्स के साथ तो यहाँ पे कितने मेजर आर्ट करना है, 1 और 2, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू नो कि किसी तरह से ना ये आप इसको देख लें। ठीक है, और ये पर्सन आपसे अपना लव जो है ना उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि इसकी प्यार और मोहब्बत की ना भी इंतहा हो गई हुई है और आप इसको देख नहीं रहे। यहाँ पे भी आपकी नजर एंजल पे और यहाँ पे भी आप अपने चीजों में बैलेंस करने के लिए लगे हुए हो। यू आर नॉट इवन शोइंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, और इस शख्स का ये ना बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से ना आपको ये लव प्रपोजल और आपके बीच में ना कुछ कुची मुची हो जाए, कुची मुची इन दैट सेंस के लबी डबी कुछ हो जाए। आई मीन किस तरह से वो लव अपना एक्सप्रेस कर दे आपको। ठीक है, नॉट इन अ बैड सेंस, बट दिस पर्सन इज ट्रूली इन लव विद यू, आई मस्ट से। ठीक है, और
इस मोहब्बत के बीच में ना कहीं व्हाट इफ आई कैन से, मैं जैसे आपको पहले बोला कि कहीं ना माइंड गेम्स भी हैं। माइंड गेम्स इन दैट सेंस कि जहां इसको लगेगा अभी इस टाइम पे इसके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हैं, लेकिन जहां इसको मौका मिलेगा ये बंदा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड भी अगर ये मोहब्बत करेगा या चीजें करेगा तो वो अपनी शर्त के तौर पे करेगा, जहां उसको बेहतर लगेगा वहां पे फिर उस तरह से अपने आप को ये ढाल लेगा जो ये पर्सन है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में तो अभी तो यही चल रहा है कि बस किसी तरह से ना ये दिमाग में गेम्स लगा रहा है कि किस तरह से ये आपके पास आ जाए, क्योंकि दिस पर्सन इज ट्रूली इन लव विद यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू अ लव का ऑफर, ठीक है, और आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस मैं आपको दे दूं कि ये पर्सन आपको दिखा कुछ रहा है, नो डाउट उसकी मोहब्बत ट्रू फीलिंग्स हैं उसके पास, लेकिन जहां उसको लगेगा कि उसको जो है ना अपना हाथ ऊपर दिखाना है या अपना दिमाग लगाना है, तो वो फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब माइंड गेम ये करेगा। मैन्युपुलेटिव एनर्जी है थोड़ी सी इस पर्सन की। तो जी कोई एक पर्सन है जो कि आपको पसंद करता है, ठीक है, और ये इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। ये चाहता है कि जिस शिद्दत से ये आपको चाह रहा है कि आप भी इसको उस शिद्दत से चाहें, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है। तो अब मैं इनके क्लैरिफायर भी देती हूँ। मजीद जो है वो मैं एनर्जी ऑरेकल भी यूज करूंगी ताकि हमें मजीद क्लैरिटी मिल जाए। यस, यू आर इन द 7 ऑफ वॉन्ड के साथ यू आर द वॉरियर, आई मस्ट से। मतलब मैंने जैसे पहले बोला कि काम को लेके आप अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से करें, ऑल दो आपका काम जो है वो उड़े पड़ी हालत के अंदर है। यू आर इन द फॉर्म ऑफ कि आपका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा इस तरह का चल रहा है कि व्हाट आई कैन से कि खराब हालत है, ठीक है, बौखलाई हुई हालत में है, लेकिन आप काम करते जा रहे हैं। यू आर नॉट इन दैट फॉर्म के जाके कोई कंप्लेन करेंगे चीजें, ठीक है। आप बहुत अच्छा बैलेंस लेके चल रहे हैं और बड़ा पाक तरीके से चल रहे हैं। आई मीन मतलब आपके सामने ये हालत हुई पड़ी है आपकी चीजों को लेके, एक काम खत्म होता है दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आता है, लेकिन आप बड़े अच्छे से बैलेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी का क्लैरिफायर है। एंड आपने शायद वो, मुझे लगता है कि आपने अपना जो अगर काम है ना वर्क प्लेस पे, ये पर्सन हो सकता है, लेकिन आपने अपना वो जो काम है ना उसके अंदर बड़ा अच्छा बैलेंस अचीव कर लिया। भाई यू हैव नॉट अ कंप्लेनिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी का है जो कि बहुत अच्छा है। और अभी तक मैं यहाँ पे आपको ये कह दूंगी कि प्लीज अपना सबका खरात निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना तो फिर लोग जो है ना नजरों में भी आते हैं और लोग आपका काम भी खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे मुझे डिवाइनली गाइडेड लगते हो, आप मुझे यहाँ पे एंजल से प्रोटेक्टेड लगते हो। आपसे क्यों है वो जेलस? आपकी स्टेबिलिटी, आपके काम करने का तरीका से, आपका टीम वर्क से, आपका इवन ब्रॉटअप से, ठीक है। और आप हर एक के लिए शायद अवेलेबल होते हो, आप सबके साथ जो है वो दिल से जुड़ते हो, ठीक है। आप माइंड गेम्स नहीं करते हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना बस इसको जानना है कि किस तरह से ये आपको पकड़ के ना अपने बारे में बता दे। आप देखते हैं जो इस पर्सन की एनर्जी क्या है, इसका क्या क्लैरिफायर आता है। किंग ऑफ सोर्ड को क्या चीज क्लियर करती है? हाँ जी, द क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड यार, बस यार इस बंदे को ना ये बड़ा अच्छे से पता है कि यू नो सो वेल कि आपने अपना प्यार और मोहब्बत कहाँ और किसको देना है। दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी मैच्योर एंड दिस पर्सन वांट्स टू नो दैट के ये बंदी काम के मामले में तो बहुत शातिर और बड़ी जबरदस्त चल रही है, बंदा हो या बंदी हो, लेकिन या देयर इज अ वुमन जो कि जिसको पता है कि वो अपना कप ऑफ लव होल्ड करके बैठी हुई है एंड वो भी एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड है। शी नाउ दैट वेयर कहाँ जाके पिघलना है मुझसे, ठीक है। तो ये बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपसे इस सूरत हाल में। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में तो यही है कि किस तरह से कोई माइंड गेम करे, आप इसके काबू में आ जाए और फिर आपसे ये शादी कर ले। आई मीन पागल का बच्चा ही है जो मतलब दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ इमोशंस हैं जिनको वो देख रहा है, ठीक है। तो ये मोहब्बत की बात भी ना आपसे दिमाग की बात से करना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे एक एनर्जी जो है वो चैनल होती हुई नजर आ रही है। तो भाई देखो भाई कौन है किंग ऑफ सोड आपकी इर्द गिर्द, और आप तो क्वीन ऑफ कप है, बड़ा अच्छा चल रही हैं आप मत से। आई मीन आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपना मोहब्बत कहाँ शो करनी है और कहाँ नहीं देनी है, और बड़े पोजेसिव मतलब बड़ा एक्टिवली देख रही हैं कि कैसे किसको देना है। हर एक के लिए थोड़ी ना बंदा अवेलेबल होता है। आई मस्ट से वेरी नाइस, आई मस्ट से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बंदा जरा समझ रहा है कि आप भी जरा चालाक तो हैं। विद द 9 ऑफ सोर्ड के साथ दिस पर्सन वांट टू नो कि
क्यों है इस पर्सन की क्यों कर रहा है ये पर्सन ना परेशान है आपकी अबंडेंस से, आपका अपना कप ऑफ लव को होल्ड करने से, ठीक है। मैंने जैसे पहले बोला कहीं ना कहीं ये एनवियस है, तो दिस पर्सन रियली वांट दैट कि घर में इतनी स्टेबिलिटी है, मतलब सारा कुछ सेट चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको कहीं परेशानी भी दे। एनवियस एनर्जी है ना, दिस पर्सन रियली वांट टू नो दैट कि आपकी नींद उड़ जाए, या ये जो अब माइंड गेम्स कर रहा है ना, इसकी वजह से आपके ये जो चीजें स्टेबल चल रही हैं इनके अंदर थोड़ा सा डगमगाहट आए, ठीक है। आप थोड़ा घबराएं, आप थोड़ा परेशान हो, आपके पास कोई मल्टीपल सोचिए आ जाए, आप ओवर थिंकिंग कर लें, तो ये आपकी जो ये वाली पोजीशन है ना, बेसिकली इसको टारगेट करना चाहता है। लेकिन आप जो है ना माशाल्लाह वो बैलेंस लेके चीजों को चलते जा रहे हैं मत से। तो मैंने जैसे पहले बोला कि पागल का बच्चा एनवियस एनर्जी भी रखता है, तो वो रखता तो है, ठीक है। आप देखते हैं द एस ऑफ कप्स के साथ कौन इसको क्लैरिफाई करता है। ये था कि कौन है, क्यों कर रहा है, और ये आगे मैंने क्यों वाली इसकी सारी एनर्जीज निकाली हैं। हाँ जी जी, विद द किंग ऑफ वॉन्ड के साथ ये अपना प्यार और मोहब्बत और लव और ऑफर तो लेके आना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये इसको खुद भी डर में लगा हुआ है, क्योंकि आप तो इसको तरफ देख नहीं रही हैं या देख नहीं रहे हैं। तो ये आएगा तो सही, और पैगाम भी आएगा और आपके लिए प्यार और मोहब्बत का नजराना लेके आ रहा है। ये बंदा कोई ना कोई आपके वर्क प्लेस के ऊपर है, एंड इसकी जो अपनी एनर्जी है, आई थिंक ये कोई नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के अंदर है, अराउंड होगा कोई 30+, ठीक है, और यंग है काफी, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपना पैगाम और मोहब्बत पहुंचाना चाहता है किस तरीके से, ठीक है। तो लेट्स सी द लवर को क्या क्लैरिफाई करता है। 3 of Cups, यस गाइस। बेसिकली ये बंदा सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। कोई ना कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी शायद आप लोगों के टाइम के बीच में हो सकती है, कोई 3 खवातीन है शायद जो कि इसको भड़काती हैं या जो इसका फायदा उठाना चाहती हैं, ठीक है, या जो चाहती हैं कि कोई परेशानी आए या कुछ मामला हो, ठीक है। लेकिन ये तो एक हैप्पी और अबंडेंट फैमिली को मतलब रिप्रेजेंट करता है। दिस पर्सन वांट टू शो दैट कि कुछ अमेजिंग हो जाए, ठीक है। एंड विद द लवर के साथ ये सेलिब्रेट करना चाहता है। शायद इसके कॉमन फ्रेंड्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई 3 लोग हो सकते हैं जिनको इस बारे में पता है, एंड दे आर पुशिंग हर और हिम के जाओ जाके तुम अपना बताओ, ठीक है, और चीजों के मामले में जरा सेट करो, क्योंकि इस पर्सन को इससे शादी के मामले में ये पर्सन इस टाइम में बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, कोई टेंशन चल रही है, आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल देखता है, ठीक है। तो कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, कोई आपके लिए लव ऑफर लेके आना चाहता है, जिसकी मोहब्बत आपको बहुत ज्यादा, कोई आपको एडमायर करता है मत से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बंदा माइंड गेम भी चला रहा है। अभी तो इसके इमोशंस बहुत हाई हैं और वो आपको बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, ये माइंड गेम करके आपको ट्रैप भी करेगा। और सिर्फ दिमाग मोहब्बत ही नहीं चलेगा, ये सो मच प्रैक्टिकल, जहां उसको नजर आएगा कि यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल होना है तो वहां पे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो शायद उसको जरूरत है मोहब्बत की, तो शायद इस वजह से उसकी एनर्जी इस तरह की हो रही है। लेकिन जहां पे उसको लगेगा प्रैक्टिकल होना तो फौरन से उसका रूप भी बदल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 of Wands के साथ ये एक प्रॉपर प्लान के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है, अभी उसके अंदर चल रहा है खामोशी के साथ, ठीक है। और विद द 5 of Wands के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कंपटीशन कंपैरिजन चल रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का सीन है ना, ये तो मोहब्बत के सिनेरियो में कोई बैठ के आपको प्रैक्टिकल अप्रोचिंग का जो तरीका है वो थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकल होगा, लेकिन मोहब्बत उसकी फूटे पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे ये मैं बता दूं कि थोड़ा सा ना एनवी एनर्जी भी है इसकी, और कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत अभी तो फूटे पड़ रही है, लेकिन वक्त आने पे ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। जहां इसको लगेगा कि किस चीज में फायदा है तो ये उसी तरफ पलटी खा जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है यहाँ पे तो एक मोहब्बत का सिनेरियो है, और मोहब्बत में भी थोड़ा सा एनवियस एनर्जी है। वो होता है ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये वो वाला सीन है, जहां इसका दिल करेगा वॉर घुसाने को वॉर भी करेगा मोहब्बत में, और जहां मोहब्बत घुसाएगा वहां पे मोहब्बत भी घुसाएगा। आई मीन कोई वो नहीं है कि जो दिल टूट्स बन के फिरते रहे, ठीक है, इस तरह वाला नहीं है। तो जरा मोहतात होकर चलिएगा, क्योंकि आप तो माशाल्लाह कैंपस की एनर्जी में वैसे भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन देख भी रहा है कि आप कितना अच्छे से, इतना बौखलाई हुई हालत के अंदर भी आप बहुत कंपोज चल रहे हैं। और देखते हैं कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस बाई टेम्परेंस जैसा कार्ड है। इस बंदे को आपकी ग्रोथ से, आपकी अबंडन होने से, आपकी इस चीज से बड़ा मसला है कि आप चीजों को कंपोस्ट
पर्सनालिटी जो है ना आपकी वो भी इसको ट्रिगर करती है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आपका ना एक ऊपर वाले के साथ बहुत ज्यादा आपका स्पिरिचुअल होना जो है ना वो भी इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। शायद दिस पर्सन वांट टू नो कि आप किस तरह से इन चीजों को इस तरह से लेकर चल लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ऊपर वाले के साथ जो ताल्लुक है, द वे यू ग्राउंड योर सेल्फ, द वे यू हील द नेचर, द वे यू हील योर सेल्फ इज अमेजिंग, ठीक है। तो शायद ये जानना चाहता है कि आप किस तरह से इतना सब कुछ इतना अच्छा लेकर चल लेते हो। तो गाइज ये भी कुछ ना कुछ ऐसा सीन है। बच जाए, सत्ता खराब निकाल दें अपना, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। आप नजरों के अंदर हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस, द मैन होल्डिंग अ कॉइन। कोई एक बंदा है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, शातिर है, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू यू, ठीक है। अभी तो पैसे और दौलत का शायद इनको घमंड होगा अपने के ऊपर, लेकिन आपका सीन ये है कि आपके पास भी कुछ कम नहीं है। आप पैसे के पुजारी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चीजें आपने कहाँ लेके चलना है, क्योंकि क्यों है उसको आपके ऊपर नजर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है। वो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली लाइफ काफी मुझे यहाँ पे ग्राउंडेड लग रही है। बड़ा काम के मामले में भी आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ये देख के इस पर्सन की बहुत ज्यादा हट रही है, तो ये जरा देख रहा है कि यार ये बंदा कैसे खुद को इतना कूल और कंपोज लेकर चल रहा है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के अंदर तो आपको ना माइंड गेम से ट्रैप करने का चक्कर है। पागल का बच्चा मोहब्बत तो करता है, लेकिन मोहब्बत में भी जज्बात और जो चीजें हैं ना वो इधर उधर ही करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो जरा मोहतात हो जाएगा। ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते ही करते हैं, साथ में दूसरों को भी फंसा के नुकसान कर जाते हैं। तो जरा आपने अपने ऊपर काम करते रहना है और जरा दिमाग लगा के आपने भी इसके साथ पेश आना है, जो कि नजर भी आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स से, द एंजल ऑफ लव। यस यस गाइस, तो यार ये बंदा जो है ना, दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू दैट यू आर द वेरी वेरी प्योर पर्सन। आपका दिल बहुत साफ है, आप जो है वो आई मस्ट से कि यू आर वेरी प्योर हार्टेड पर्सन, यू आर द लवेबल पर्सन। मैंने कहा ना, इस बंदे की मोहब्बत आपके ऊपर टूटी फूटी पड़ी है और आपके स्पिरिचुअल होने से इस पर्सन को बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको लगता है कि अगर आप इसके लाइफ में आकर जुड़ेंगे तो इसकी जिंदगी के अंदर भी कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां भी इसका दिमाग चल रहा है तो जारी बात है वो तो अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरह करने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मेरे गाइस मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत बहुत काम करा है, आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो जारी बात है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जब बिल्ड हो गया है ना, तो वो आप सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसकी वजह से ये पर्सन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। लेकिन आपका वही सीन है कि अपना हार्ट जो है वो आप यहाँ, आपका जो मोहब्बत है वो जारी बात है सबको थोड़ी ना दिया जाएगा। तो आप भी बड़ा सोच समझ के चलने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ कप के साथ। और ये बंदा तो बस अभी देख ही जा रहा है, इसको जो पैसे का घमंड होगा, और आपको तो है कि मेरे पास अपना बहुत है, निकलो यहाँ से। यस, विद द सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो यस गाइस, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपका यू आर अ वेरी ट्रांसफॉर्म लेडी है, मस्त दिमाग है, बुद्धि है आपके पास भी, और आप बड़ा पीसफुली सोचते हैं, खुद को बड़ा कंपोज रखती हैं, ठीक है। एंड यस, यू आर अबंडेंट पर्सन एंड दिस पर्सन रियली वांट टू एडजस्ट, कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें सेट हो जाएं। या दिस पर्सन वांट टू मेक अ केयरिंग कनेक्शन विद यू, ठीक है। लेकिन इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप जो है वो इतनी कंपोज पर्सनैलिटी में चल रहे हैं, आप इसको अलाउ ही नहीं कर रहे, तो इसको गुस्सा भी आ रहा है। देख लें उसी के जैसे एक दूसरा कार्ड निकल के आ गया है, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहता है, खुद से बोला नहीं जा रहा है और गुस्सा कर रहा है और माइंड गेम कर रहा है और आपको गॉडेस ऑफ द मून मानता है, ठीक है। शायद कुछ ना कुछ इसके इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन है, ठीक है। तो गाइस ये है जी पर्सन कौन है जो आपकी तरफ हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो ये मोहब्बत के चक्कर में कोई दिमाग लगा बैठा है और आपको बहुत ज्यादा कंपोज्ड और कूल और काम पा रहा है, और ये जानना भी चाहता है कि आप कैसे ऐसे हैं, ठीक है। इसको लगता है कि आपके साथ जुड़ेगा तो आपके साथ चीजें जो है वो अबंडेंट में इसके साथ आना शुरू हो जाएंगी, और इस सब चक्करों में जो है ना ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है। बेसिकली ये आपके पास अपना लव ऑफर तो लेके आना चाहता है, बट इसको कहीं डर लगता है कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर लें, कुछ ऐसा भी सीन है, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने आप को जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ते हो उसको पढ़ते पढ़ाते रहिए और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक रीडिंग जितनी मैच करे उतना रखिएगा, बिकॉज दिस इज जर्नल रीडिंग एंड दिस इज माशाल्लाह आई मस्ट से आउटस्टैंडिंग। मैंने पहले ही कह दिया था सदका खैरात निकाल देना, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत टेम्परेंस की एनर्जी के अंदर हैं, और मुझे इतना पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा
गॉड के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी भी होती है। ठीक है, तो इधर उधर के लोग उठ के आना शुरू हो जाएं तो वो एक अच्छी बात नहीं होती है। यू नो सो वेल कि आपने किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना। ठीक है गाइस, तो अगर रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि रीडिंग हो गई थोड़ी सी लंबी, और मुझे जितने मैसेज आते हैं मैं उतने ही करती हूँ, खुद से जबरदस्ती नहीं करती हूँ। तो दिस इज इट, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं का पार्ट बना के रखिएगा, मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा, सेहत और सलामती की दुआ करिएगा, सलाफजदगान वालों के लिए दुआ करिएगा, ठीक है। और या गाइस, दिस इज इट, ओके। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।